नूर, मैं आज आपसे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला बताने वाली। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि ये बात मैंने अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं की, मैंने किसी से भी शेयर नहीं की। मैंने कल हम टीवी पे देखा कि आज आप इस तरह का प्रोग्राम करने वाली है। बहुत सोचा मैंने कि शायद यहाँ डिस्कस करने से कुछ नहीं हो, मेरा दिल ही हल्का हो जाए। बहुत बहुत ज्यादा इस वक्त मैं परेशानी से गुजर रही हूँ। आज से 6 महीने पहले मेरी शादी हुई। शादी से पहले मेरी बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ थी, बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ थी। दोस्तों के साथ घूमती फिरती थी। माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया, जो चाहा उन्होंने मुझे दिया, तालीम दिलवाई। जो एक आइडियल बेटी की जिंदगी होती है वो मेरी जिंदगी थी। कभी मैंने शादी से पहले अपनी लाइफ में किसी किस्म की ऊंच नीच नहीं देखी थी। उस वक्त मेरी जिंदगी में तड़प आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शख्स से शादी होगी। सिर्फ एक दोस्ती थी, लेकिन वो शख्स मेरे पीछे पड़ गया। मुझे तोहफे देने लगा, मुझे बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा। लेकिन तब भी मैंने ये सोचा कि नहीं यार, ये बहुत बहुत ज्यादा केयरिंग है, मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती। वक्त गुजरता गया, मेरे घर वालों की तरफ से मुझ पे शादी का प्रेशर पड़ा। माँ बाप इतना ज्यादा मेरी शादी को लेके हो गए थे कि नहीं, करनी है करनी है। मुझे डर लगता था कि यार अगर कोई डिवोर्सी से रिश्ता आएगा तो ये तो कर देंगे। सुबह शाम दिन रिश्तेदार, आस पड़ोस की कब करेंगे इसकी शादी, कब करेंगे इसकी शादी, मतलब मेरे पीछे लग गए। उसी वक्त इसका रिश्ता भी आया। इससे पहले मैं बता दूं, जो रिश्ते आए थे वो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इनके साथ गुजार सकती हूँ। उस वक्त ये रिश्ता आया, मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी दोस्ती है, अच्छी सलाम दुआ है, कर लेती हूँ। हो सकता है मैं नेचर चेंज कर दूं, मुझे बहुत ज्यादा केयरिंग है, मुझे फील हो रहा है बाद में नॉर्मल हो जाए। हमारी शादी हो गई। मेरी शादी को मैं आपको नहीं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने गुजरे, कोई लंबा अरसा नहीं गुजरा था कि मुझे लग रहा है कि ये 6 महीने नहीं, ये 6 साल हैं। मुझे समझ नहीं आता ये अपने आप को किस तरह बताऊं मैं। इस शख्स ने सबसे पहले शादी की पहली रात इसने मुझसे कहा कि फेसबुक का अपना पासवर्ड दो। मैंने इसको अपना, मुझे थोड़ी हुई कि आप मतलब क्या कह रहे हैं मुझसे, लेकिन मैंने खामोशी से पासवर्ड दे दिया। उसने मेरे सारे जितने कांटेक्ट में लड़कों के थे, मेरे जानने वालों के थे, उन्हें उसने बहुत खराब मैसेजेस किए। उस वक्त शादी की रात बैठ के वो शख्स ये कर रहा था, उसने उनको मैसेजेस की और उनको ब्लॉक एंड डिलीट कर दिया। और इसने मुझे बहुत बहुत गुस्से में बोला कि आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मोबाइल पे किसी भी लड़के का नंबर देखा या मैंने तुम्हें फेसबुक पे किसी से बात करते देखा तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जो उस वक्त लगा मैंने क्या फैसला कर लिया। वक्त गुजरता गया। 1 हफ्ते बाद इसने मेरा नंबर, जो पिछले 5 सालों से मेरे इस्तेमाल में था, मुझसे छीना और कहा आज से ये है तुम्हारा नंबर, और ये नंबर सिर्फ तुम उन्हीं को दोगी और मुझे बता के दोगी कि तुम्हारी सिर्फ ये माँ के पास होगा, भाई के पास होगा, मेरे पास होगा, इसके अलावा ये नंबर तुम्हारा किसी के भी पास नहीं होगा। मैंने हर चीज खामोशी से उसकी तस्लीम की कि मैं शादी कर चुकी हूँ। मेरी शादी में सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा था। फिर कहीं मैं उसके साथ बाहर जाती तो आसपास के, अगर हम निकलते हैं बाहर तो किसी मर्द की नजर होती थी तो उस शख्स में, मेरे शौहर में हिम्मत नहीं थी तो जो मुझे घूर है उसका जाके गिरेबान पकड़े। उसका गिरेबान नहीं पकड़ता था, वो घर आके मुझे मारता था कि वो शख्स तुम्हें क्यों घूर रहा है। मेरी सास, मैं दोपहर में सोने लेटी तो मेरी सास दरवाजे पे लात मार के कहती है कि दरवाजा तुमने किया कैसे। मेरे शौहर को फोन करके कहती है इसने दरवाजा बंद किया है। एक प्लेट में सालन देती है और उसकी प्लेट में खुद भी खाती है और फिर कहती है इससे ज्यादा मैं तुम्हें निकाल के नहीं दूंगी। हर दिन मेरे
भूख से गुजर जाते, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकती। मुझे मेरी माँ के घर नहीं जाने देते, साथ जाते हैं मुझे लेकर। 1 घंटे सामने सोफे पे खुद भी बैठे होते हैं, मैं भी बैठी होती हूँ। फोन, मेरा मोबाइल अक्सर अपने साथ ऑफिस लेकर जाते हैं। और अभी 1 हफ्ते पहले शख्स ने हद कर दी। मैं सो के उठी, थोड़ा सा उस दिन मैं लेट सो के उठी थी, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। कमरे से बाहर निकली, क्या देखती हूँ, मेरे कमरे के दरवाजे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। आगे बढ़ी तो देखा किचन के दरवाजे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है। मैंने सबसे बोला कि क्या है? उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा हद से आगे गुजर रही हो, इतनी पाबंदियों पे भी वो, मेरी सास मुझे ये कह रही। तो अब तुम पे नजर रखने के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं अपनी माँ से मैं किसी से नहीं कर सकती हूँ। आज मुझे मेरा मोबाइल इत्तफाकन छोड़ के चले गए, मेरी सास भी इस वक्त सो रही है, मैं अपने घर के वॉशरूम में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को बताऊंगी, मैं बता दूं, आपको कॉल करके बता रही हूँ, नहीं बता दूं, मेरा बाप दिल का मरीज है, कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी नाजुक वाली बेटी इस दर्द से गुजर रही है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। शख्स से अलग हो गई, मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। वैसे ही मुझ पे मेरा बरादरी सिस्टम है, वहाँ वहाँ अलैदगी को, वहाँ तलाक को सबसे बड़ा गुनाह तस्लीम किया जाता है। इस वक्त अपनी माँ से, अपनी बहन से बहुत प्यार है, बहुत केयर है। वो सब चीजें जो मेरे ऊपर असूल लागू है, वो अपनी बहन पे रद्दी बराबर लागू। मैंने आपका बिल्कुल मसला सुना और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे तसल्ली दूं।